टेबल पर रखे धरा के पसंदीदा रेड वेलवेट केक पर हमेशा की तरह लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे जानू। ये लड़की भी ना पता नहीं कब सुधरेगी। केक का डिब्बा बंद करते हुए धरा ने अंबर से पूछा, अच्छा आप क्या लेंगे? पहले आप ये केक काटें, फिर एक गरम गरम अदरक वाली चाय मिल जाए तो इस मौसम का मजा ही आ जाएगा। अंबर ने केक का डिब्बा दोबारा खोलते हुए कहा, आपसे केक कटवाकर उसका वीडियो बनाकर शीशम को भेजने की जिम्मेदारी मेरी है धरा जी, और मुझे ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। ये लड़की भी ना। धरा ने चुपचाप केक पर कैंडल लगाते हुए कहा, धरा जी ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप को किस तरह से हैंडल करना है। शीशम को पता है कि अगर आपको ऑनलाइन उसने केक भेजा तो वो केक सीधे फ्रिज में जाएगा। अंबर ने कैंडल को जलाते हुए कहा, शायद इसीलिए उसने आपको भेज दिया है केक कटवाने के लिए और साथ में वीडियो बनाने के लिए। धरा ने अपने चेहरे पर फैली लटों को लपेटते हुए कहा, खाली कटवाने को नहीं धरा जी, खाने के लिए भी। शीशम को पता है आई हैव अ स्वीट टूथ, यही लालच देकर भेजा था उसने मुझे। धरा के हाथ में नाइफ पकड़ाते हुए अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अंबर यार आप भी ना। धरा ने केक काटकर उसका एक पीस प्लेट में रखकर अंबर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, थैंक्स धरा। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे? फोटो शीशम को व्हाट्सएप करते हुए अंबर ने बेकार धरा को देखे हुए पूछा, पूछिए ना। किचन में चाय बनाते हुए धरा ने जवाब दिया, आपको क्या लगता है जिंदगी में इतना ज्यादा संजीदा होके जीना चाहिए? इट्स योर बर्थडे डैम इट, और तुम इतना ज्यादा संजीदा होकर केक काट रही हो जैसे तुम्हारे सामने केक ना होकर कोई बहुत सीरियस प्रोजेक्ट हो जिसे तुम्हें टाइम से पूरा करना है। What is this धरा? धरा के पास किचन में आते हुए अंबर ने कहा, अंबर आपकी चाय। धरा ने पलक कर चाय का मग अंबर को पकड़ाते हुए कहा, यह पहली बार थी जब किसी अजनबी का इतना ज्यादा बेतकल्लुफ होना धरा को बुरा नहीं लग रहा था। धरा ने अंबर की तरफ देखते हुए कुछ सवालिया, और आपकी चाय? अंबर ने अपनी चाय का कप पकड़ते हुए कहा, मैं चाय नहीं पीती अंबर, ये रही मेरी कॉफी। धरा ने अपनी कॉफी का मग उठाते हुए अंबर के साथ काउच पर बैठते हुए कहा, ब्लैक कॉफी धरा जी, और वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग, कैसे पी लेते हो आप? अंबर ने सेंटर टेबल पर रखे हुए की कुकीज में से एक कुकीज उठाकर अपने मुंह में रखते हुए कहा, अंबर मुझे जिंदगी में किसी भी चीज में मिक्सिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो फिर चाहे कॉफी हो या रिश्ते। धरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपने कैनवस पर बिजी धरा को देखते हुए अंबर ने सोचा, सच ही कहा था धरा ने उस दिन। बच्चों के कामों से शुरू हुई भी मुलाकात पता नहीं कब दोस्ती में बदली और कब एक अनजान रिश्ते में, जिसे कम से कम अब नाम देना अंबर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। जब दोनों बच्चों के एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया था। अंबर को समझ नहीं आ रहा था वो अपने इस रिश्ते को क्या नाम दे। उस दिन व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर जहां एक तरफ दोनों बच्चे थे, वहीं दूसरी तरफ धरा और अंबर। मामा ये देखिए, शीशम ने अपनी उंगली स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा, जिसके ऊपर में एक बहुत खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। मामा नीलेश ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, एंड यू नो व्हाट, मैंने हाँ कर दी है। शीशम और नीलेश के चेहरे पर एक खुशी फैली हुई थी। अरे वाह, आई एम रियली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू डियर। धरा के हाथ में उस समय भी अपनी ब्लैक कॉफी का कप था। पापा क्या हुआ, आप इतने ज्यादा चुप क्यों हो? हमारा इस तरह आपको बिना बताए ये डिसीजन लेना क्या आपको अच्छा नहीं लगा? पापा बोलो ना, नीलेश ने अंबर की चुप्पी पर कमेंट करते हुए कहा। अरे नहीं, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूं। वो तुम दोनों ने इतना बड़ा डिसीजन और सरप्राइज दिया है ना कि मैं रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। अंबर ने थोड़ा सा झेपते हुए कहा।
अंबर को इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सामने स्क्रीन पर धरा बिल्कुल नॉर्मल थी। कहा तो अंबर ने सोच रखा था कि वो बच्चों को जल्दी अपने और धरा के रिश्ते के बारे में बता देगा, और कहाँ बच्चों ने उसे ये सरप्राइज देकर उसके सारे समीकरण चेंज कर दिए थे। उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था अब वो बच्चों को अपने और धरा के बारे में कैसे बताएगा। अंबर, वो बच्चों की जिंदगी है और ये हमारी। तुम दोनों को मिक्स करोगे तो दिल में कहीं ना कहीं कड़वाहट तो आएगी। तुम्हें अच्छी तरह याद होगा उस रात मैंने तुमसे क्या कहा था। धरा ने अंबर के सफेद बालों के गुच्छों से खेलते हुए कहा। उस रात पता नहीं कब धरा और अंबर इतना करीब आ गए थे जिसका उन्हें जरा सा भी अंदेशा नहीं था। सुबह के शायद 5 बज रहे थे। बेडरूम में हल्का सा उजाला फैलने लगा था। अंबर ने अपनी आंखें खोलते हुए देखा। धरा सामने खिड़की पर खड़ी बाहर देख रही थी और उसने बदन पर इस समय सिर्फ चादर लपेटी हुई थी। धरा धरा ने बिना पलटे अंबर की बात का जवाब देते हुए कहा। धरा, आई एम रियली सॉरी धरा। जो कुछ कल रात हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अंबर, सॉरी बोलकर तुम अपनी और मेरी फीलिंग्स दोनों को हर्ट कर रहे हो। हम अब बच्चे नहीं रहे हैं। हम दोनों को पता था कि ऐसा होगा और हम दोनों शायद इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। फिर इस लम्हे के लिए सॉरी क्यों? धरा ने पलंग पर बैठते हुए कहा। धरा, कभी कभी तुम्हारी बातें सुनकर सच में समझ नहीं आता कि जिंदगी के इन पहलुओं को लेकर भी तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा खुलापन है। अमर ने तकिए की टेक लेकर हल्का सा उठते हुए कहा। खुलापन कह लो अंबर, या ये समझ लो कि मुझे जिंदगी के किसी भी एहसास में मिलावट करनी नहीं आती। जो है वो है। धरा ने हल्के से अंबर के गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा। धरा, शादी करोगी मुझसे? अंबर ने अपने गाल पर चलती हुई धरा की उंगलियों पर अपनी हथेली रखते हुए कहा। अंबर, इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स हैंडल दिस सिचुएशन लाइक अ ग्रोन अप कपल यार। धरा ने अंबर की हथेली पर अपना गाल रखते हुए कहा। धरा, सही में धरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मगर क्यों अंबर? हमारा रिश्ता जैसा भी है ठीक तो चल रहा है। फिर इन सब झमेलों की क्या जरूरत है? शादी मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों? तुम्हें नहीं लग रहा धरा कि हमें अपने इस रिश्ते को नाम देकर दुनिया की नजरों में जायज बना देना चाहिए? यही कहना चाह रहे हो ना अंबर? अंबर की बात काटते हुए धरा बोली। वो अपनी जगह से उठकर अंबर के ठीक सामने बैठ गई थी। पता नहीं धरा, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूं, जिससे किसी को कुछ कहने का, कुछ बोलने का मौका ना मिले। अंबर, तुम सच में बच्चे हो। ऑनेस्टली, रिश्ते जीने से जायज नहीं होते अंबर। समाज में जिन रिश्तों को मान्यताएं मिलती है वो कई बार कितने खोखले होते हैं, ये मैं जानती हूं। मुझे तुम्हारी आंखों में इस रिश्ते पर तुम्हारा विश्वास पड़ना है और किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तुम्हारा डिसीजन है। अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए धरा ने कहा। नीलेश उस समय शायद 10 साल का रहा होगा जब संध्या असमय ही अंबर और नीलेश को छोड़कर चली गई थी। परिवार के लोगों ने उस समय अंबर को बहुत समझाया कि दूसरी शादी कर ले, मगर उसने किसी की बात नहीं मानी। पता नहीं क्यों, मगर उसने उस समय इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं समझी। उसे लगता था कि संध्या की यादें उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होंगी। अपने बिंदास हंसमुख अंदाज में वो नीलेश के साथ ज़िंदगी की राहों पर आगे बढ़ता चला गया। मगर आज पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि उसे ज़िंदगी में एक ठहराव, एक साथी की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं क्यों जब वो पहली बार धरा से मिला था वो बार बार उससे मिलने के बहाने खोजने लगा था। कई बार उसने अपने आप को रोकने की कोशिश भी करी, मगर जब वो कोविड के चंगुल में आया और धरा ने एक दोस्त के नाते उसे अपने घर लाकर उसकी तीमारदारी करी थी, अंबर अपना दिल जैसे धरा पर हार गया था। उसने सोचा था सही वक्त आने पर
नीलेश से इस बारे में बात करेगा, मगर बच्चों के इस डिसीजन ने उसके और धरा के रिश्ते पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। एक एक करके पुरानी बातें अंबर की नज़रों के आगे गुजरती चली जा रही थी। उसने आंखें खोलकर धरम की तरफ देखा। वो शायद किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। अंबर, तुम्हारी चाय बनाऊं? किचन से धरा ने एक गाना गुनगुनाते हुए अंबर से पूछा। उस दिन भी वॉशरूम से निकलते हुए धरा ने अंबर से कुछ इसी तरह से पूछा था। अंबर, मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, अगर तुम्हारा अब जागने का विचार है तो बोलो तो तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। धरा इस समय अपना नाइट सूट पहने हुए थी। हाँ प्लीज़ बना दो, अंबर ने चादर अपने ऊपर खींचते हुए जवाब दिया। अंबर, अब यार फिर से किन सवालों में खो गए हो? बाहर आ जाओ, चाय आ गई है, धरा ने किचन से आवाज देते हुए अंबर को बाहर बुलाया। अंबर, ये रही तेरी चाय। अंबर यार, जब तक सही और गलत के चक्करों में पड़े रहोगे इसी तरह बेचैन रहोगे, और फिर रिश्तों में ये सही और गलत समाज की बनाई हुई जंजीरें हैं। अक्सर इन रिश्तों में बंधे रिश्ते समय से पहले ही मर जाते हैं। सिर्फ उनके नामों के खंडहर होते हैं जो बचे रह जाते हैं और जिन्हें हम समेट कर बैठे रहते हैं। सामने बैठी धरा ने अपनी कॉफी का घूंट पड़ते हुए कहा, चलो उठो, रेडी हो जाओ, पिछले 2 दिनों से तुम घर नहीं गए हो। अगर यही आलम रहा ना तो मैं तो यही कहूँगी कि तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ, ज़्यादा बेटर है।